बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी अमल की कैद में होते हैं और आपको मालूम ही नहीं होता कि इस सब के बीच किसका फ़ायदा है। ज़रूरी नहीं इस सब के पीछे आपके अपने हों। मुझे तो डंक ही वहाँ से लगा जहाँ का वहमो गुमान भी नहीं था। हमारी हंसती बसती ज़िंदगी एक पीरनी ने दाव पर लगा दी। मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मेरी शादी मेरे कज़न से हुई। उसका अपना कपड़े का काम था। वो पिछले 2-3 साल से कराची ही में सेटल था। शादी होकर मैं भी कराची आ गई और यहाँ क्लिफ्टन पर एक फ्लैट में हम रिहाइश पसीर थे। मेरे शौहर का नाम अकबर है और वो कम उम्र ही में हज के फरीज़े को अदा कर चुके थे, इसीलिए सब उसे हाजी साहब कहकर पुकारते। हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा था। मेरे शौहर बेहद मेहनती और खुददार आदमी थे। दिन भर मेरे शौहर दुकान पर होते और मैं घर में अकेली होती। शुरू में इर्द गिर्द के लोगों से मिलने मिलाने में मैं थोड़ा झिझकती थी, क्योंकि मेरे शौहर पहले ही मुझसे कह चुके थे कि ये कराची है, लोगों से ज़रा मुहतात होकर मिलना। मैं भी एहतियात करती और लिए दिए रहती, क्योंकि मैं भी इस इलाके, इस शहर के लिए बिल्कुल नई थी। हमारे घराने की एक रिवायत कि हम एक परिंदा चकोर अपने घर में ज़रूर रखते थे। मेरे वालिद कहते थे कि चकोर घर आई परेशानी या किसी भी किस्म की नेगेटिव असर को अपने ऊपर ले लेती है। मैंने भी वालिद से कहा। मेरे वालिद जब भी शिकार पर जाते तो जो भी कहता उसके लिए चकोर का जोड़ा लाकर दे दिया करते थे। मैंने भी वालिद से कहा तो वालिद ने मुझे फौरन ही चकोर का एक जोड़ा भेज दिया। घर सजाने का मुझे बेहद शौक था और मेरे शौहर भी मेरे हर शौक में मेरा साथ देते। मैंने अपने टेरेस को मुख्तलिफ परिंदों और मुख्तलिफ प्लांट से सजा रखा था। घर को भी मैंने खूब सेट किया। ऐसे में हमारे फ्लैट के बिल्कुल साथ वाले फ्लैट में एक फैमिली आकर शिफ्ट हुई। उनके शौहर अमेरिका में थे और 2 बेटों और एक बेटी के साथ वो यहाँ रह रही थी। अजीब गंदे से लोग थे। इतनी जोर जोर से दरवाजे पर खड़े होकर बोलते कि बुरा लगता था। मैं बेहद सफाई पसंद, घर क्या मैं बाहर अपने कॉरिडोर को भी मुलाजमा से खड़ी होकर साफ कराती थी, जबकि इन लोगों ने शिफ्ट होने के बाद भी अपने घर और खिड़कियां दरवाजे तक झाड़ने की जहमत नहीं की। ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरती थी, क्योंकि उनका फ्लैट मेरे फ्लैट के बिल्कुल साथ था। बहरहाल मुझे ये बर्दाश्त तो करना था, जो बेहद मुश्किल था। पहले ही दिन से उन्होंने मुझसे चीज़ें मांगना शुरू कर दी। घर की हर छोटी बड़ी ज़रूरत की चीज़ वो मुझसे मांगती। मैं कभी इनकार नहीं करती थी। मुझे इनकार करते हुए बुरा लगता था। मेरे शौहर इस बात पर उलझते थे कि ये क्या बात हुई। हमारे कंपाउंड में नीचे टक शॉप थी, वहां से भी वो चीज़ें मंगवा सकती थी। अकबर को हर वक्त चीज़ें मांगने की आदत पसंद नहीं थी। अकबर को हर वक्त चीज़ें मांगने की आदत पसंद नहीं थी। कहते थे कि कभी ज़रूरत हो तो बात समझ में आती है, अब ये हर वक्त क्या तमाशा है। मगर मुझे लगता था कि मेरी पड़ोसन की आदत ही ऐसी थी। मैं बुरा नहीं मानती और मुस्कुराते मुस्कुराते वो मांगती रहीं और मैं उन्हें देती रही। हमारे हालात उन दिनों बहुत अच्छे थे और दूसरा मैं अपना घर बहुत सलीके से रखती थी। जो भी मेरे घर आता वो मेरे सलीके की दाद दिए बिना ना रहता। सलीके का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं कम कीमत चीज़ को भी अपने हुनर से ऐसा खूबसूरत कर देती कि वो चीज़ खुद तारीफ समेटती। मेरी पड़ोसन की आदत थी कि वो जब तक यहाँ रही हमारे घर सिर्फ 2 से 3 दफ़ा आई और उसके बाद वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी ही बात किया करती। मैं उन्हें लाख कहती कि अंदर आ जाएं, मगर वो अंदर नहीं आती थी और मैं उनके घर जाती किसी काम से तो वो मुझे अंदर आने का पूछती भी नहीं थी। पहली दफ़ा जब वो मेरे घर आई तो मेरा घर देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुझे ऊपर से नीचे तक बगौर देखती रही। मेरे घर की एक एक चीज को वो ऐसे देख रही थी जैसे एक्सरे कर रही हूँ। उनकी निगाहें यहाँ से वहां मेरे घर को टटोल रही थी। एक तारीफ उनके मुंह से ना निकली। आते ही बोली कि हाय अल्लाह, तुम इतना वक्त देती हो घर को, थक नहीं जाती? इतना पैसा है तुम लोगों के पास। हाँ देखो, कमी भी तो नहीं है ना तुम लोगों को पैसे की। मुझे उनका रवैया बहुत अजीब लगा। भला ऐसे कौन कहता है? आप बेशक तारीफ ना करिए, मगर मुंह फाड़ कर इस तरह बात तो ना करें। खैर मैं उनकी बात हजम कर गई कि क्या कहूँ जवाब में। हमारी कंपाउंड में एक पॉलर था। मैं अपनी सर्विस लेने के लिए कभी पॉलर नहीं गई, किसी लड़की को ही पॉलर से बुला लेती थी। मैं अपनी सर्विस घर में ही करवाती थी। वो लड़की जो पॉलर से सर्विस करने आई वो हमारे ही इलाके यानी पेशावर की थी। एक अच्छी लड़की, मेरी इससे काफ़ी गपशप रहती। ये लड़की कंपाउंड के तकरीबन हर घराने को जानती थी, क्योंकि वो यहाँ 5 साल से ज़्यादा काम कर रही थी। ज़रूरतमंद भी थी और उसकी अपनी एक अलग स्टोरी। बहरहाल मैं उसका बेहद ख्याल रखती। हमारी हमसाई का हाल वही था। अब तो वो वक्त बेवक्त पैसे भी मांगती और मैं उठाकर उनको देती रहती कि पता नहीं जाने क्या ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी ये कहानी सुनाई थी
कि उनके मियाँ अमेरिका में ग्रीन कार्ड के चक्कर में एक गोरी से शादी कर बैठे हैं, इसीलिए वो इनको मामूली खर्चा भेजते हैं। हर कुछ दिनों बाद गेट पर खड़ी खड़ी वो अपना कोई ना कोई गम कहती और मुझे उनकी बातों के बावजूद उनसे हमदर्दी होती। यकीन करें, मैं कभी अपने मुंह से पैसे वापस नहीं मांगती थी कि ना जाने किस तकलीफ में होंगे। वो जितने मांगती मैं दे देती थी और कभी वापसी का तकाजा नहीं करती। वो खुद अपनी मर्जी से ही पैसे वापस करती थी। मैं कभी पैसे वापस नहीं मांगती थी उनसे। अक्सर मुझसे कहती कि देखो, हाजी साहब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हें एक दफा का जोड़ा पहने हुए दोबारा कभी नहीं देखा। अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, तुम्हारे चेहरे पर रौनक है। अब ये बातें वो हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, मगर फिर भी मैं जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देती और कुछ न कहती। अब हुआ यूं कि वो अक्सर मुझे कहती कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, मगर फिर भी मैं चैरिटी वर्क करती हूँ। लोग मुझे पैसे देते हैं और मैं आगे मुस्तहिक लोगों को देती हूँ। फिर कहने लगी कि तुम भी मुझे अपने सदकात खैरात दे दिया करो। मैं मुस्तहिक लोगों को खुद उनके दर पर देकर आती हूँ। उनके ये कहने के बाद मैं अपने सदकात वगैरह उन्हीं को देने लगी कि चलो अच्छा है, मुस्तहिक तक पहुंच जाएगा। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे किसी फैमिली का जिक्र किया कि उनके शौहर ट्रक ड्राइवर थे और एक हादसे में इंतकाल कर गए। अब ये हालात हैं कि वो शायद बच्चों को ईदी होम जमा करा दे। मेरा ये बात सुनकर दिल भर आया। मेरी अपनी उस वक्त औलाद नहीं थी, इसलिए किसी बच्चे के बारे में ये सुनकर मेरा दिल रोने लगा। वो कहने लगी कि उनके घर खाने के लिए कुछ नहीं। ससुर ने बच्चों समेत घर से निकाल दिया। मैंने तो जो मेरे पास कपड़े थे, यकीन माने, एक एक दफा के पहने हुए। जो राशन घर में मौजूद था, जो पैसे भी मेरे पास थे, मैंने सब जाकर उन्हें दे दिया कि आप उस फैमिली की मदद करें। इस तरह 2-3 दफा और उन्होंने मुझे लोगों का बताया। मुझसे किसी की परेशानी देखी नहीं जाती थी। मेरी सोच ये थी कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है। अब अगर किसी की परेशानी पता चली है तो मेरा फर्ज है, जो मैं कर सकती हूँ वो करूँ। अक्सर मेरे शौहर भी ऊपर से पैसे देते कि उन्हें दे दो ताकि किसी की जरूरत पूरी हो जाए। आप यकीन करें, कभी उन पर यह शक नहीं गया कि वो पैसे सदकात और खैरात की मद में लेकर या कपड़े इस तरह से लेकर किसी और काम में ला रही हैं। हुआ ये कि एक दफा सर्विस कराने वाली मेरे घर आई। उसने अपना अबाया एक साइड पर उतार के रखा। नीचे जो उसने सूट पहना हुआ था, मैं देखकर दंग रह गई कि ये तो मेरा सूट था, जो शायद सिर्फ मैंने एक ही दफा पहना था और अपने पड़ोसन को किसी की मदद की गर्ज से मैंने दिया था। अपना सूट आप लाखों में भी पहचान सकते हैं। मैंने उससे कहा कि ये सूट तुम्हें किसने दिया, क्योंकि वो खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो इतना महंगा सूट अफोर्ड नहीं कर सकती। कहने लगी कि साथ वाले बेंगलोर की एक बाजी हैं, उन्होंने मुझे दिया है। मैंने पूछा उन्होंने कहाँ से लिया, तो बोली आपकी पड़ोसन कपड़े बेचती हैं, अच्छे अच्छे सूट होते हैं इनके पास, बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं। मैं उनकी एक दोस्त के पास सर्विस करने जाती हूँ। उन्होंने आपकी पड़ोसन से ये जोड़ा खरीदा था, मगर उनको फिटिंग का मसला था, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। मैं तो हिलकर रह गई। मैंने दोबारा पूछा कि क्या वो ये काम करती हैं। वो कहने लगी हाँ बाजी, वो कंपाउंड भी नहीं बताती, मगर आसपास के बंगले वाले उन्हीं से कपड़े खरीदते हैं। कुछ दिनों में मेरे शौहर को बहुत भारी नुकसान हुआ। कुछ थाने वगैरह के भी मामलात हुए। हम शदीद परेशान थे। मेरे ससुर भी हमारे पास आ गए, क्योंकि ये एक अकेले बंदे की बस की बात नहीं थी। वो साथ ही थाने कचहरी कर रहे थे। मैं बहुत परेशान थी और भांपने वाले भांप जाते हैं। एक दिन जब मेरे शौहर और ससुर घर से निकले तो बेल हुई। दरवाजे पर मेरी हमसाई थी। पूछने लगी खैरियत, आजकल हाजी साहब घर पर हैं। मैंने मुख्तसर बताया कि बिजनेस की वजह से कुछ परेशान हैं, इसीलिए ससुर साहब भी घर आए हुए हैं। इस बात पर उन्होंने अपने मियाँ का बताया कि जब वो पाकिस्तान में थे तो उनके काम पर किसी ने बंदिश करवाई थी। हमें बेहद परेशानी का सामना था। फिर कोई पीरनी थी, उन्होंने देखते के साथ ही उनके मियाँ को कहा कि इन पर तो सख्त अमल कराया गया है। उन्होंने हमारे घर से सुइयां और एक तावीज़ भी बरामद किया था। उन पीरनी ही ने बताया कि फला तारीख में फला वक्त तुम्हारे मियाँ कहीं किसी के घर खाने पे गए थे, वहीं पर किसी ने कुछ पढ़कर उन्हें खिलाया था। मुझे कहने लगी कि ये बात 100% ठीक थी। अब उनके पास अगर इल्म ना होता तो वो मुझे कैसे बताती। उन्होंने हमारे घर से और मियाँ पर से जादू को ख़त्म किया। तभी हमारे हालात बेहतर हुए और मियाँ अमेरिका चले गए। मेरे जहन में हमारे लिए ऐसी कोई बात नहीं थी कि ऐसा सब हमारे साथ भी हो सकता है, मगर उन्होंने इन तमाम बातों से मेरे अंदर एक शक का बीज बो दिया। उस वक्त तो मैंने नोटिस नहीं लिया, मगर हमारे बिजनेस के हालात संभल नहीं पा रहे थे। मेरे ससुर भी वापस चले गए। मेरे शौहर बेहद परेशान, और इस परेशानी में हमारी गाड़ी का एक शदीद एक्सीडेंट हुआ। अल्लाह ने बस मेरे शौहर की जान बचा ली।
इस कदर परेशानी थी कि ना पूछे। गाड़ी मैकेनिक को बनने देनी थी। बहुत ज्यादा काम था गाड़ी में। मैकेनिक एडवांस पैसे मांग रहा था। ये हफ्ते का दिन था। जिस अकाउंट में पैसे थे उसका एटीएम नहीं था, और जिसका एटीएम बना हुआ था उस अकाउंट में एक भी पैसा नहीं था। उस वक्त ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर करने की फैसिलिटी नहीं थी। गाड़ी हर सूरत में मैकेनिक को देनी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैसे किससे लें, किससे मांगें कि हमारी गाड़ी का काम शुरू हो। हफ्ते का दिन था, बीच में 2 दिन की छुट्टियां थी, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम पैसा किससे लें ताकि मैकेनिक हमारे काम को शुरू कर सके। अब पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि मैं पड़ोसन के हर वक्त उनके साथ खड़ी रहती थी, और आज अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं ले लेती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि उनसे कहो कि मंडे मॉर्निंग में ही वापस कर देंगे। हमें खुद मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, और आप सिस्टर यकीन करें कि हमारे घर उस वक्त एक पैसा नहीं था। मैं उनकी गेट पे गई, उनको सारी सिचुएशन बताई, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शायद उनके दिमाग में था कि हमारे बुरे हालात चल रहे हैं, पता नहीं हम पैसा वापस करेंगे कि भी नहीं। मुझे इस कदर अफसोस हुआ कि मैं बता नहीं सकती कि कैसे लोग होते हैं। अब गाड़ी हमारे पास नहीं, चलती दुकान हमारी बंद हो गई, माल बॉर्डर पर हमारा फंस गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरे ससुर हमें वापस पेशावर बुला रहे थे। मेरे मियाँ ने 3 महीने का वक्त लिया कि अगर इसमें काम ना बना तो वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं था कि अल्लाह ना करे हमारे पास पैसा नहीं था, मगर आपका चलता हुआ काम बंद हो जाए तो परेशानी तो होगी। अब एक दिन मैं और मेरे शौहर अकबर, हम दोनों बातचीत कर रहे थे। मेरे शौहर ने कहा कि पता नहीं हर रास्ता लग रहा है जैसे बंद है, कोई सही बंदा मिले तो जरा हिसाब किताब कराऊं। उसी लम्हे मुझे हमसाई की पीरनी याद आ गई। मैंने उनकी सारी बात अपने शौहर को बताई। वो कहने लगे कि अगर एक पैसा नहीं लेती तो ये बात तो अच्छी है, तुम ऐसा करो उनसे नंबर ले आओ, बात करके देखो। मैं फौरन गई और उनसे नंबर ले आई। मैंने उन पीरनी से बात की। उन्होंने कहा कि आप अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपने मियाँ का नाम और उनकी माँ का नाम मुझे भेज दें। मेरे शौहर ने कहा हाँ भेज दो फौरन। मैंने उनके नंबर पर उन्हें तमाम डिटेल्स भेज दी। उन्होंने कहा कि अगली जुमेरात तक इंतज़ार करें, हिसाब करके मैं बताऊंगी। अगली जुमेरात आई, मैं फ़ोन का इंतज़ार करती रही। आखिर मैंने रात को फ़ोन किया तो बोली आज उनके घर में लोगों का बेहद रश होता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उन्होंने कहा कि आप और आपके मियाँ तो काले अमलियात की जकड़ में हैं। आपके शौहर के बिजनेस पर सख्त काला इल्म कराया गया है। मेरे तो होश उड़ गए इन सब बातों को सुनकर। अभी तक जो भी हालात थे, बिजनेस पे अप एंड डाउन आते हैं, हम यही समझ रहे थे। हमारी तो सोच में भी नहीं था कि ऐसा कोई करा सकता है। मैंने ये सब बातें अपने शौहर को बताई। ऐसे में तो सुनकर बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। हमने कहा हल क्या है? वो बोली सख्त अमल है, तोड़ भी बेहद सख्त होगा। मुझे हिरन की नाव का मैल जिसे अंबर कहते हैं, जाफरान और 2 और चीजें उन्होंने कही। अब कुछ चीजें तो मैं अरेंज कर सकती थी, मगर कुछ का हमें मालूम ही नहीं था कि ये चीजें मिलेंगी कहाँ से। फिर वो खुद कहने लगी कि अगर आप खुद ये चीजें खरीदने जाएंगे तो एहतियात करें, क्योंकि जो लोग खुद चाहते हैं वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। उसके साथ ही उन्होंने एक हैवी अमाउंट की डिमांड भी कर दी। मैंने कहा हमने तो सुना था कि आप फी सबीलिल्लाह काम करती हैं, सिर्फ हर जुमेरात को चराग चलने का तेल आप मंगवाती हैं। तो वो बोली हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो मैं उन चीज़ों के पैसे ले रही हूँ आपसे। उधर हमारा दिमाग ठनका। हमने उनसे फिर कांटेक्ट नहीं किया। बात तो वही थी कि फ्री का लालच देकर जब कांटेक्ट करो तो ढेर सारे पैसों की डिमांड कर दी जाए। उनके बराबर हमें मैसेज आते रहे कि अगर आपने काम मुकम्मल नहीं कराया तो आपको भारी नुकसान होगा। मैंने कहा हमने तो काम शुरू ही नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि आपका हिसाब लगाते ही मैंने काम शुरू कर दिया था, मगर हमने उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब आप सुने कि हमारे साथ क्या क्या होना शुरू हो गया उस दिन के बाद। अभी तक तो सिर्फ बिजनेस के कामों में गड़बड़ थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मैंने कुछ ख्वाब देखे। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरे मियाँ, हम दोनों के ख्वाब बहुत ज़्यादा सच्चे और मायने खेज होते हैं। ये अब मैं अपना तज्जिया करती हूँ तो कह रही हूँ, उस वक्त नहीं मालूम था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जिस पर गुजरती है वो थोड़ा उस वक्त जान सकता है कि ये क्यों सब कुछ हो रहा है। ये तो अब जब हम सोचते हैं एक एक चीज़ का कनेक्शन मिलता है। मैंने ख्वाब देखा कि हमारे अपार्टमेंट की लिफ्ट खुलती है और 6-7 कद आवर औरतें जो गहरे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई होती हैं हमारे घर दाखिल हो रही हैं, और मैं ख्वाब में उन औरतों को देखकर डर रही हूँ और चाह रही हूँ कि ये मेरे घर से निकल जाए, लेकिन मैं चाहते हुए भी उनको निकाल नहीं पा रही।
और वो औरतें दंदनाते हुए मेरे घर में कब्जा कर रही हैं, दाखिल होती जा रही हैं हर कमरे में। जिस दिन मैंने ये ख्वाब देखा मैं बहुत परेशान हुई। दिल से यही दुआ निकली कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि ख्वाब में मैं बेहद खौफज़दा थी। इसके बाद मुझे अपने ही घर में मेरे नाम से पुकारे जाने की आवाज़ें आती, जैसे कोई औरत मुझे पुकार रही हो। हमारे घर में भला कौन औरत? ये आवाज़ जब मैं अकेली होती तब ही मुझे आती। फिर मुझसे चीज़ें जलना शुरू हो गई। उसके बाद मुझे अपने घर में रौनक ख़त्म होते नजर आई, और ये मैंने खुद देखा कि मैं कुछ भी कर लेती, मुझे मेरे घर की हर शय गंदी नजर आती। हर शय लगता कि नापाक है, हर शय बेरौनक। फिर मुझे अपने घर से चीज़ों के सड़ने की स्मेल आना शुरू हो गई। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान शदीद फट्टे होते। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज की हूँ और ना मेरे शौहर ऐसे, मगर मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से गुस्सा भर जाता। मैं उन्हें बात बात पे इल्ज़ाम देती कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे शादी के बाद खुश नहीं रखा, और वो मेरी शक्ल देख रहा होता। अब मैं ये ख्वाब बार बार देखती। वो औरतें मेरे घर में हैं और मैं उनसे डर रही हूँ। उन्हें निकालना चाहती हूँ, मगर निकाल नहीं पा रही। रात को सोते में मुझे लगता जैसे कोई मुझे झंझोड़ कर उठा देता। फिर हमारे कमरे की छत पर ऐसे निशान आ गए जैसे बिल्ली गंदे पैरों से अगर चले तो उसके चलने के निशान छप जाएं, वैसे निशान। इस दौरान हमारा चकोर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसकी तबीयत खराब, दोनों एक सुबह मरे हुए पाए गए। मैं इन सब हालात से इतनी परेशान थी। माली हालात ठीक नहीं हो रहे थे और अब घर में भी अजीब अजीब चीजें और अजीब वाकयात होना शुरू हो गए। मेरे घर में एक तरह की अफसुर्दगी ने डेरे डाल लिए। मेरे सब पौधे रातों रात खत्म हो गए। सारे गमले खाली करा दिए माली से मैंने। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मैं अपनी अम्मी से हर वक्त अपने मियाँ की शिकायत करती और कहती कि आपने शादी के वक्त देखा क्या था। वो दूर बैठे परेशान हो जाती। वो आने का कहती तो मैं मना कर देती। हमारे घराने हम दोनों के लिए दुआओं में लगे हुए थे। इस पूरे अरसे मैंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मेरा दिल नमाज से हट गया था। और उन पड़ोसन ने मुझसे एक बार पूछा कि तुमने उन पीरनी से अमल नहीं कराया। मैंने कहा वो तो इतने पैसे मांग रही हैं। कहने लगी पैसे तो मांगेंगी, तुम्हारा काम तो बहुत ही खतरनाक है। मैं उनकी इस बात पर चुप कर गई। मुझे अच्छा ही नहीं लगा कि मैं उन्हें उनकी इस बात का जवाब दूं। अब इस अरसे में हमारे घर चकोर आते जा रहे थे और मरते जा रहे थे। मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि बेटा खैर तो है, ये इतने चकोर तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, ये मर क्यों रहे हैं? चल क्या रहा है तुम लोगों के साथ? बिजनेस के अलावा मामला ठीक है तुम लोगों के? मैंने कहा पता नहीं बाबा, मैं तो वैसे ही उनका ख्याल रखती हूँ, मगर जाने क्यों ये जिंदा नहीं रह पाते। मेरे वालिद ने कहा कि मुझे तो कोई और चक्कर लगता है, तुम्हारे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं, इसीलिए ये परिंदा रह नहीं पा रहा। हर दफा ये अपने ऊपर ले लेता है। अच्छा बाबा की इस बात से मैं चौंकी भी नहीं। उधर मेरे शौहर को रोज ख्वाब में छिपकली और सांप नजर आते। मैं लोगों को खुश देखती तो मेरे अंदर एक जलन होती कि ये कैसे खुश हैं। एक दिन मैं हस्बे मामूल किचन में काम कर रही थी। ऊपर किचन की कैबिनेट की तरफ मेरा ध्यान किया। मैं कभी ऊपर की कैबिनेट खुद साफ नहीं करती थी, हमेशा ही सामने खड़े होकर मुलाजमा से कराती थी। उस दिन मुझे पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं स्टूल लेकर आई, हाथ में डस्टर पकड़ा और झाड़ू झाड़ू से मैंने ऊपर कैबिनेट की सफाई करना चाही तो मुझे लगा कि मेरी झाड़ू किसी चीज से टकराई हो। ऊपर हम कभी भी कोई चीज नहीं रखते थे, इसलिए मेरे लिए एक बड़ी अजीब बात थी कि ऊपर आखिर है क्या। मैंने पंचों के बल ऊपर होकर देखा तो वहां एक थैला था। मैंने झाड़ू से उसे करीब किया, हाथ से पकड़ा और किचन काउंटर पर रख दिया। मेरी मुलाजमा काम कर रही थी, मैंने उसे आवाज दी और कहा कि देखो ये क्या है। वो भी हैरान थी। मैंने उस शॉपर को खोला। अंदर एक ट्रांसपेरेंट शॉपर में कलेजी थी और कलेजी का काला काला पानी भी निकल कर शॉपर ही में था। हम दोनों हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे। मुलाजमा बोली बाजी ये सब है क्या? मैंने फौरन अपने शौहर को फोन मिलाया, उसे बताया और पूछा कि क्या कभी उसने कैबिनेट के ऊपर कोई चीज रखी। वो बहुत हैरान था। उसने कहा कि फौरन इस चीज की तस्वीर लो। उसने कहा कि फौरन इस चीज की तस्वीर लो और इसे घर से बाहर फेंकवा दो, क्योंकि उसने रात को वापस आना था और मैं इतना ये शॉपर रख नहीं सकती थी। अब उस सब में हैरत की बात यह थी कि मैं साथ खड़ी हूँ, मुझे कोई बदबू महसूस नहीं हुई। आप खुद सोचें कि कलेजी शॉपर में बंद हो और न जाने कब से हो और उसमें से बदबू ना आए। मैंने तस्वीर ली और मुलाजमा को कहा कि इसको डस्टबिन में डाल दो। वो करीब आई और शॉपर को हाथ लगाया। हाथ लगाते ही उसने कैद करने के से अंदाज में नाक पर हाथ रखा। उसे शदीद बदबू आ रही थी। मैं सामने खड़ी थी और मुझे जरा सा भी बदबू का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे घर में सूरह बकरा उस वक्त टीवी पर ऑन थी। वो
वो कहने लगी, बाजी आपको बदबू क्यों नहीं आ रही? और मैंने कहा कि मुझे तो बदबू फील ही नहीं हो रही। मुलाजमा ने सारे घर की खिड़की दरवाजे सब खोल दिए। मेरे शौहर को अब यकीन हो गया कि हमारे ऊपर कोई ना कोई कुछ तो करा रहा है। हमारे घर ना किसी का आना ना जाना। इस पूरे अरसे में कोई हमारे घर नहीं आया। ना मुलाजमा ये चीज रखेगी, ना मैं ना मेरे शौहर। तो फिर वो शॉपर कहाँ से आया, और वो भी कलेजी? मैं अंदर से हिल गई। मैंने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। उन्होंने मुझे बहुत सी दुआएं बताई। मैंने कहा किसी को दिखाऊं। उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि जो भी आएगा और कुछ मामलात उलझा जाएगा। कुरान ही शिफा है, नमाज ही दुआ है। बस अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करो, नमाज दिल लगा कर पढ़ो और कुरान से मदद लो, बावजू रहो। दुआओं का पानी जिसमें सूरह यासीन, सूरह जिन, सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी चारों कुल, उनका पानी बनाओ और पूरे घर पर पानी छिड़को। खुद भी पियो और अकबर को भी पिलाओ और अपने तमाम कपड़ों पर भी छिड़को। ये वही सब बातें थीं जो मुझे मेरी माँ काफी दिन से कह रही थी और मेरे सर पर से गुजर रही थी। उस दिन मुझे उस अरसे में पहली दफा अपनी माँ की बात समझ आई। इससे पहले मेरा दिमाग बंद रहता था, कानों में सीटियां सी बजती थी, और मेरी माँ जब ऐसी कोई बात कहती, मैं फोन जल्दी से बंद करती थी, कोई ना कोई बहाना करके। उस वक्त मैं सोचा करती कि जब भी अम्मी को परेशानी का बताऊं, बस वो कोई ना कोई दुआ बता देती हैं। उस शॉपर के घर से निकलने पर इतना फर्क पड़ा कि अरसे बाद मैंने और मेरे मियाँ ने आराम से बैठकर बात की और अम्मी की बताई हुई बातों पर अमल भी किया। इस अरसे में चकोर का नया जोड़ा फिर मेरे वालिद ने मुझे भेजा। वो चकोर आया, बिल्कुल ठीक एक्टिव जोड़ा था, मगर 2 दिन में उसकी हालत ऐसी खराब, उसकी आंखों से ऐसा शदीद पानी जारी हो रहा था। 2 दिनों में वो बिल्कुल लाखिर हो गए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों मर गए। अब हमारी अकल ने काम किया कि कुछ नेगेटिव है हमारे साथ, जिसका असर चकोर अपने ऊपर ले रही है। मतलब हमारे दिमागों ने काम करना शुरू किया। अभी भी काम हमारे उल्टे ही थे, मगर कुछ दिमाग पर से पर्दा हटा। हम दोनों मियाँ बीवी फज्र में उठना शुरू हुए, तहज्जुद भी पढ़ते, दुआएं अस्कार सब करते। अब देखें, जब आप खुद अल्लाह से मदद मांगते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं, तो अल्लाह आपकी जानिब 10 कदम बढ़ाता है। और आप यकीन करें सिस्टर कि अल्लाह ने हम पर आसानियों के दर खोले और उस चीज़ को समझना हमारे ऊपर आसान किया। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो सर्विस वाली लड़की मेरे घर आई। आते ही घर के हालात और मुझे देखकर बोली कि बाजी आप ठीक हैं? आप बीमार लग रही हैं, पीली पड़ी हुई हैं आप, और घर में रौनक नहीं है आपकी, क्या बात है? वो परेशान हो गई थी, मुझे जानती थी कि मैं हंसमुख घर गृहस्थी में मसरूफ रहने वाली औरत थी। अब एक अक्लमंद इंसान मेरी हालत देख कर जरूर वही कहता जो उसने कहा। मैं अब उसे क्या बताती? मैंने उससे सर्विस ली। मेरी टांगों और मेरे बाजुओं पर नील के निशान देखकर वो बोली, बाजी ये निशान कैसे? मैं अनजान थी इन निशानों से। वो बोली, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मैंने कहा, हाँ बोलो। वो कहने लगी कि मुझे आपके कुछ मामला ठीक नहीं लग रहे, आपके साथ जरूर कुछ है। ये जितने भी निशानात आपके बाजू और आपकी टांगों पर हैं, ये ठीक नहीं है। इतने में उसने अपने बैग से कुछ चीजें निकाली, तो उसके बैग में मैंने एक कपड़े का पीस देखा, जो मैं अच्छी तरह से पहचान सकती थी कि वो मेरा था, क्योंकि वो किसी ब्रांड का नहीं था। ये मैंने कराची के एक बड़े प्लाजा से खुला कपड़ा लेकर फुल डिजाइनिंग करवाई थी। मैंने उससे कहा, ये कपड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो बोली, आपकी साथ वाली ने मुझे बुलाया था, उस दिन वैक्स स्ट्रिप्स खत्म हो गई थी, तभी उन्होंने अपनी अलमारी से निकाल कर ये चाइना लॉन की शर्ट दी थी। कपड़ा अच्छा था, अच्छी वैक्सिंग हुई। मैं हैरान कि मुझसे वो कपड़े लोगों की मदद करने के लिए लेती थी, और ये इसके बैग में कैसे? अब मैं रुक नहीं सकी और बोली कि ये सूट तो मेरा है। फिर मैंने उसे पूरी बात बता दी, तो वो अपना सर पकड़ के बैठ गई कि आप उन्हें कपड़े क्यों देती हैं? मैंने कहा कि मुझसे तो वो लोगों की मदद के लिए नहीं देती हैं। कहने लगी, भाई उनके ताल्लुकात जादू करने से हैं, ये तो वहां पर भी चीजें भेजती हैं लोगों की। मेरा तो बुरा हाल था ये सब बातें सुनकर। मैंने उस पीरनी की बात भी उसे बताई। वो कहने लगी, कोई पीरनी शीरनी नहीं, आप जाकर देखें उस औरत को। मैं एक दफा गई थी, इनके साथ ही मुझे ले गई थी। उसके घर जाकर वहशत हो रही थी। उसका हुलिया देखकर आप कह नहीं सकती कि उसे कलमा भी आता होगा। हर वक्त बड़े बड़े नाखूनों पर रेड नील पेंट लगाए फिरती है। कहाँ की नमाज? वो पीरनी नहीं, मेरी नजर में तो वो जादू करनी है। सर्विस वाली लड़की ने कहा कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी उसे अपनी डिटेल्स देकर। आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब आपने उससे काम नहीं करवाया तो उसने मौकिलात के जरिए आपके हालात खराब कर दिए। उसने जिन छोड़ दिए हैं आपके घर में, सिर्फ इसलिए कि आपको लामहला उससे कांटेक्ट करना पड़े। मैं तो ये सब सुनकर शशदर रह गई।
आखिर उनको मुझसे मसला क्या था? ये सब करके उन्हें क्या खुशी मिल जानी थी? क्या फायदा था इस सब के बीच? अब चाहे इस सब के बीच मेरी पड़ोसन हो या फिर वो सिर्फ जादू करने, जो हमें ये सब कुछ करके मजबूर कर देना चाहती थी कि हम उसके दर पर जाएं। अब मुझे सब चीजें समझ आना शुरू हो गई। तब वो लड़की बोली कि शायद उन दोनों का कमीशन होता हो। ओ खुदाया, हमारे घर के सब कुछ क्या हो रहा था? मीठे अल्फाज बोलकर हम पर ही वार किया जा रहा था। मेरे शौहर ने सख्ती से मना किया कि उस पड़ोसन से बिल्कुल बातचीत बंद कर दो और उसे मालूम ना होने दो कि हमें उसकी असलियत का पता चल गया है। हमने ऐसा ही किया। बस दिन रात अल्लाह अल्लाह हमने किया। हम रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, दुआएं पढ़ते थे। अल्लाह का शुक्र, कुछ महीनों में हमारे हालात कंट्रोल में आ गए। इस सारे अरसे में मैं कोशिश करती कि मेरा पड़ोसन से सामना ना हो। पता नहीं उन्हें ये सब करके क्या मिला, हमें तकलीफ देकर उन्हें कौन सी खुशी मिली, मगर हसद और जलन, वो हम दोनों को हंसता मुस्कुराता देख नहीं पाई। और वो जो ख्वाब जिनका मैंने जिक्र किया मैं देख रही थी, मुझे मुख्तलिफ इशारे अल्लाह की तरफ से मिल रहे थे, लेकिन पड़ोसन का असल चेहरा और ये सारे मामलात हम दोनों मियाँ बीवी को इतना कुछ सिखा गए जिसकी कुछ हद नहीं। हम समझते थे कि दुनिया ऐसी ही सादा है जैसे हम हैं। पता चला कि यहाँ तो हर एक चेहरे ने एक मास्क पहना हुआ है। वास्ता पड़ता है तो पता चलता है कि कौन कैसा है। मुझे लगता था कि वो अपना घर इन्हीं कामों से चलाती थी। लोगों के दिलों में शक डालती थी, फिर मसाइल में घिरवाती थी, फिर उस पीरनी यानी जादू करने से राब्ता करवाती, और यूं वो दोनों मिलकर पैसे बटोरती। खैर, उसके बाद हमने कराची शहर छोड़ दिया, अपने शहर पेशावर आ गए। शुक्र है अल्लाह का, हमने अपनी जिंदगी दोबारा बनाई। मेरा चेहरा जो मुरझा गया था, रौनक खत्म हो चुकी थी। इस बात का जर्रा बराबर मुझे दुख नहीं। मैं सिर्फ शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि बर वक्त उसने हमारी आंखें खोल दी। हमने अल्लाह से मदद मांगी और उसने अपने हबीब के सदके हमारी मदद की, हमारी आंखें खोली, हमें चीज़ों को समझने की ताकत दी, और हमने उन तमाम अमलियात से जान छुड़ा ली। शुक्र है पिशावर में आज हमने दोबारा अपना नया कारोबार सेट कर लिया। सब कुछ है आज फिर हमारे पास, मगर सुना है कि वो पड़ोसन आज भी वैसे ही है, शर अंगेज। मुझे यकीन है कि ये कहानी सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।